नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि हमारे भारत देश की तरक्की और उन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हम लोग विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। ऐसा क्या कर दे कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां बन जाए जहां पर कोई गरीब न रहे। ऐसा हो जाए कि बाहर से विदेश से लोग आकर यहाँ पे मजदूरी करें, धान की कटाई करें, झाड़ू मारे, बर्तन साफ करें। क्योंकि हमारे देश में अभी इतनी गरीबी है कि यहाँ से बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग बाहर विदेशों में जाके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, खाना बनाते हैं, या होटल में काम करते हैं, या ड्राइवर का काम करते हैं, या डिलीवरी बॉय हैं। तो क्या हमारे देश में भी ऐसी परिस्थितियां लाई जा सकती है कि हमारे देश में भी विदेशों से लोग आकर डिलीवरी बॉय का काम करे, ड्राइवर बने, होटल चलाएं, या जितने भी निम्न स्तर के काम है वो लोग करें। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं कि नहीं, देश में गरीबी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि देश में गरीबी रहेगी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लेबर बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, या किसी भी तरह के लेबर सस्ते में मिल जाएंगे। तो वो लोग के दिमाग में सेट है कि यहाँ पे गरीबी रहे, यहाँ से गरीबी हटे नहीं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, क्या हम लोग ऐसा बन सकते हैं कि नहीं, अगर लेबर आना है तो बाहर से लेबर आए, क्यों नहीं दूसरे कंट्री से हमारे देश में लेबर आके काम करे, झाड़ू पोछा करे, ड्राइवर का काम करे, टैक्सी चलाए, डिलीवरी बॉय का काम करे, और हम लोग राजशाहों की तरह जिए, हर भारत का नागरिक। क्या ऐसा हो सकता है? तो होने के लिए हो तो सकता ही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभी हमारे देश के लोगों को, यहाँ के जनता को, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी को, या हर क्षेत्र के लोगों को बहुत काम करना होगा। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग अभी धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग जात की लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग कभी उसको गाली दे रहे हैं तो कभी उससे गाली सुन रहे हैं, कभी उससे लड़ रहे हैं तो कभी कोई हमसे लड़ रहा है, कभी हम दूसरे को गलत प्रूफ कर रहे हैं तो कोई हमें गलत प्रूफ कर रहा है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि किसी को मेरी बातें अच्छी लगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो हम पे कमेंट करेंगे। तो हमारे यहाँ देश में कुछ बुद्धिजीवी लोग ज्यादा हो गए, यानी कि वैसा लोग जो खुद को बहुत होशियार समझते हैं, जिनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है, भले ही उनके हिसाब से कुछ ना हो, लेकिन वो उनके दिमाग में ऐसा मानसिकता भर चुका है, बचपन से उनका परवरिश ऐसा हो गया है कि वो ऐसा सोचते हैं कि जो वो सोच रहे हैं, जो दिशा अपनाए हुए हैं, जो बोल रहे हैं, वो सबसे परफेक्ट है और उनसे परफेक्ट कोई बोल ही नहीं सकता है। तो क्या लगता है कि आपको ऐसे मानसिकताओं के बीच में रहकर हमारा देश उतना तरक्की कर ले? नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ का जो लोग ही हैं जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भारत को पीछे रखने में। हमारे पास संविधान है, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास हर तरह की चीजें हैं, लेकिन आखिर ये सब चीजें सही तरीके से क्यों नहीं काम हो रहा है? देख लो भारत में कितना करप्शन है। आप कहीं जाके देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, हर जगह लूट खसोट थोड़ा ना थोड़ा मचा ही हुआ है। कुछ जगह तो ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, जो स्टेट की है, उसमें तो एकदम लूट खसोट लगा हुआ है। भारत सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं, क्या वो योजनाएं ऐसा लगती है कि भाई ये विकास करा सकती है? नहीं। लेकिन आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं, तो जब आप सोचो कि आप एक नॉर्मल आदमी अपने मन में इतना थुथुरलोजी पाल के रखा है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, तो आपको लगता है
जो लोग ऊपर में बैठे हुए हैं, जो लोग हाई लेवल में हैं, क्या उनको लगता होगा कि हाँ वो लोग जो सोच रहे होंगे वो गलत होगा? नहीं, वो लोग को भी लगता होगा जो हम सोच रहे हैं वो सही है, चाहे कोई भी नेता हो। उन्हें लगता है कि देश में विकास हो रहा है, सब लोग खुशहाल है, सब लोग एकदम मजे में जी रहे हैं, कहीं गरीबी नहीं है, कहीं भूखमरी नहीं है, कहीं करप्शन नहीं है, सारा देश करप्शन फ्री हो गया है। तो अगर वो सोच रहे हैं ये बात, जो बड़े लोग हैं, तो क्या वो नाजायज थोड़े है? वो तो सही है उनके नजर में। जैसे आप अपने नजर में ये बात मान चुके हैं कि जो आप सोचते हैं वो सही है, वो लोग भी वो मान चुका है कि जो लोग वो सोचते हैं वो सही है। तो यहाँ की जनता ऐसी है, यहाँ की जनता ही सबसे बड़ी दिक्कतें क्रिएट कर रही है। वो सोच ही नहीं पा रही है कि हमारा देश का तरक्की कैसे हो। आप खुद ही देख लो ना, आप अपने में ही देख लो, आप अगल बगल में ही देख लो कि आपके मन में कितना टेट रहता है बात करते समय। आप अपने को कितना सही प्रूव करने में लगे रहते हो। आप हमेशा जब दूसरे से बात करते हो तो प्रूव कर देते हो कि नहीं मैं सही हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। तो आपको लगता है कि आपके सोच से ये दुनिया आगे बढ़ जाएगी? आपको भी सीखना होगा, दूसरे को भी बताना होगा कि भाई सीखो, अभी समय है, सोचो, अभी समय है, अभी कुछ ऐसा माइंडसेट बनाओ, ऐसा तार्किक माइंडसेट बनाओ जिससे कि देश का विकास हो सके। अब कहोगे कि मेरे सोचने से क्या होगा? तो यही सोचते सोचते तो सारा बेड़ा गर्क लगा हुआ है। आप सोचो, आप अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचो, कुछ ऐसी बातें सोचो जो दूसरे को मोटिवेट करे, कुछ ऐसी बातें दूसरे को सिखाओ जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ किसी का एलिवेशन हो रहा है। दूसरे से भी कुछ ऐसी बातें सीखो जिससे कि हाँ ठीक है ये अच्छी बातें हैं। लेकिन नहीं, आप अपने मन में एक लॉजिक बना लिए हो, एक माइंडसेट बना लिए हो कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, तो फिर इससे ना आप बदलिएगा, ना ही आपके आसपास के लोग बदलेंगे, और ना ही इससे आपका समाज बदलेगा, ना ही इससे देश बदलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करें, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी सोच को ऊंचा रखें, सोच को बड़ा करें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।